तो सिरस का उपयोग किन कामों में किया जाता है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। और सिरस एक औषधि है। इसका इस्तेमाल रोगों के इलाज में किया जाता है। आयुर्वेद ग्रंथों में सिरस के प्रयोग से जुड़ी बहुत सारी बातें बताई गई हैं। अगर आप रतौंधी, दस्त, पेचिश, फोड़ा, फुंसी, बवासीर, सुजाक, पक्षघात, ब्राउनटिस, कुष्ठ, अल्सर, उपदंश, खांसी, सर्दी, सांस लेने में समस्या, पसीना, लिकोड्रम, सूजन, दांतों का दर्द, तो सिरस त्रिदोषक होता है। वात, पित्त, कफ को ये नियंत्रण करता है। तो आप देख लें, ये सिरस है, ये सफ़ेद रंग का सिरस है। तो सिरस की 3 प्रजातियां होती हैं। इसमें लाल सिरस, काला सिरस और सफ़ेद सिरस। तो इस सिरस को आप देख लें, ये आपको भारतवर्ष में हर जगह देखने को मिल जाता है। ये नमी वाले स्थानों पर ज़्यादा पाया जाता है। इस सिरस के करीब 30 मीटर तक ऊंचा होता है। इसके पत्ते पिछदार होते हैं। पत्ते हरे रंग के होते हैं। इसके फूल सफ़ेद और पीले रंग के होते हैं। इसके पुंकेसर भी 7 से 8 होते हैं और इसके फल थोड़े नारंगी भूरे रंग के होते हैं। इनके बीजों की संख्या 10 से 12 के बीच में होती है और इसकी छाल थोड़ी भूरी और खुदरी रंग की होती है। तो इस रस को भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको बॉटिकल नाम एल्विजिया लेग बैक है और इसको हिंदी में सिरस सिरस, उड़िया में बोटोसिरस, इंग्लिश में लेग बैक ट्री और संस्कृत में सिरस मंडिका, शुष्क पुष्प, मुद्र पुष्प, विषहंता, शुक्रप्रिया, गुजराती में सरकार्डो, बंगाली में सिरस, नेपाली में सिरख आदि नामों से जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो जो आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद सिरस के फूल हैं और ये वृक्ष, जैसा कि बताया था, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और इनकी लंबाई करीब 50 से 60 फीट ऊंची हो सकती है। ये सफ़ेद सिरस को किस प्रकार हम यूज में ला सकते हैं और इससे कौन कौन सी बीमारियां दूर कर सकते हैं। माइग्रेन से पीड़ित लोगों के लिए सिरस रामबाण का काम करता है। इस रोग में मरीजों को सिरस की जड़ और फल के रस की 1 से 2 बूंद नाक में डालने से आपके माइग्रेन का दर्द चला जाता है। आँखों की सूजन या लालामी होने पर आप इनके पत्तों का रस काजल की तरह लगाते हैं तो आपकी आँखों की समस्या जल्दी ही चली जाती है। और रतौंधी होने पर आप इनके पत्तों का काढ़ा और पिलाते हैं और इस रस को आँखों पे लगाते हैं तो आपके रतौंधी में काफ़ी लाभ हो जाता है। और आप इनके पत्तों के रस को कपड़े में भिगोकर सुखा लें और कपड़े को 3 बार भिगाएं और सुखाएं। इस कपड़े की बत्ती बनाकर चमेली के तेल में जलाकर काजल बना लें। इस काजल का प्रयोग करने से आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। ये सिरस के पत्ते कानों के दर्द के लिए काफ़ी रामबाण साबित होते हैं। आप इन पत्तों का रस निकाल लें और उसको गुनगुना करके 1 से 2 बूंद कानों में टपका देते हैं तो कानों का दर्द दूर हो जाता है। दांतों में कीड़ा लग जाने पर या दांत में दर्द हो जाने पर आप इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर कुल्ला करते हैं तो दांतों के दर्द दूर हो जाते हैं। और इसकी जड़ का चूर्ण आप कर लें और मंजन करते हैं तो उससे भी दांतों में काफ़ी आराम होता है, दांत मजबूत और स्वस्थ होते हैं। खांसी होने पर पीले सिरस के पत्ते को भून लें और इसे दिन में 3 बार 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करवाते हैं तो खांसी भी मिट जाती है। श्वास संबंधी समस्याओं में कफ और पित्त को असंतुलित हो जाने के कारण आप इस रस के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। आप इन फूलों का रस 5 मिलीलीटर और 500 मिलीग्राम पीपली का चूर्ण शहद मिलाकर सेवन करते हैं तो आपके सांस संबंधी बीमारियों में काफ़ी लाभ हो जाता है। पेचिश होने पर आप इनके बीजों को चूर्ण कर लें और दिन में 2 से 3 बार लेते हैं तो पेचिश में काफ़ी लाभ होता है। पेट रोग में इस रस के 5 मिलीलीटर रस में और 5 मिलीलीटर
कटवी का रस ले लें और दोनों को मिश्रण करके आप शहद के साथ सेवन करते हैं तो आपके पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। और इसकी छाल का काढ़ा बनाकर आप 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पीते हैं तो आपकी जलोदर रोग में भी काफ़ी लाभ होता है। बवासीर के इलाज में भी इसका यूज किया जाता है। 6 ग्राम इसके बीज और 3 ग्राम कलिहारी की जड़ को पानी में घिसकर आप लेप बना लें और उस बवासीर के मस्से पर लगाते हैं, उससे काफ़ी लाभ हो जाता है। इसके बीज, कुट, आँख का दूध, पीपल, इन सबको सम मात्रा में आप मिला लें, इनको पीस लें और इसका पेस्ट बनाकर बवासीर के मस्सों पे लगाते हैं तो उससे तुरंत ठीक हो जाते हैं। इसका दूसरा भी उपयोग है, कलिहारी की जड़, सिरस के बीज, दंती मूल, चित्रक, इन सबको समभाग लेकर आप पीस लें और इसका पेस्ट बनाकर आप बवासीर के मस्सों पे लगाते हैं तो मस्से जल्दी ही मुरझा जाते हैं। सिफिलिस एक यौन संक्रामित रोग होता है। इस बीमारी में आप इस सिरस के पत्तों की राख घी या तेल में मिलाकर लगाने से भी लाभ होता है। मूत्रजन संबंधी बीमारियों में पेशाब का रुक रुक के आना, जलन के साथ आना आदि समस्याओं में आप 10 ग्राम पत्तों को पानी के साथ पीसकर छान लें और इसमें मिश्री मिलाकर सुबह शाम पीते हैं तो पेशाब में दर्द और जलन में लाभ हो जाती है। इस बीजों को तेल में करीब 10 से 20 बूंद और 100 मिलीलीटर लस्सी में डालकर पिएं, इससे पेशाब के दौरान होने वाले दर्द और जलन में तुरंत लाभ होता है। अंडकोश में सूजन हो जाने पर आप इसकी छाल को पीस लें और इसको अंडकोशों पर लगाते हैं, इससे सूजन भी चली जाती है। जो बाज़ार में दशांक लेप आता है उस दशांक लेप में इस सिरस की छाल का प्रयोग किया जाता है। सिरस के बीज 2 ग्राम और 2 ग्राम शक्कर मिलाकर आप रोज़ गर्म दूध के साथ सुबह शाम सेवन करते हैं तो आपके वीर्य रोग भी दूर हो जाते हैं। स्किन प्रॉब्लम या फोड़ा फुंसी होने पर आप इनकी पत्तियों को पीसकर वहां लगा देते हैं तो सूजन भी चली जाती है और फोड़ा फुंसी ठीक हो जाते हैं। सिरस, मुलैठी, कदम, चंदन, इलायची, जटामासी, हल्दी, दारू हल्दी, कूट, सुगंध वाला को पीस लें, इनमें घी मिलाकर आप लेप कर लेते हैं। खुजली, कुष्ठ रोग आदि पर आप लगाते हैं तो उनका शीघ्र ही निवारण हो जाता है। सूजन होने पर पित्त असंतुलन के कारण सूजन की स्थिति में आप इनके फूलों को पीसकर सूजन पर लगाते हैं तो आपकी पित्त नियंत्रण होता है और सूजन दूर हो जाती है। शरीर पर किसी भी प्रकार की ट्यूमर, गांठ होने पर आप इनके बीजों को पीसकर लेप कर लें और वहां लगाते हैं तो जल्दी ही लाभ हो जाता है। और अगर आपकी गांठ मोटी है तो आप इस सिरस के पत्तों को पीसकर उस पर हर आधे घंटे बाद आप पुलटस बदलते रहते हैं तो गांठ जल्दी ही फूट जाती है। अल्सर होने पर आप इन पत्तों की राख का लेप कर देते हैं तो घाव जल्दी से भर जाता है। घाव या व्रण होने पर आप इसकी छाल, रसौत, हरड़ के चूर्ण को मिलाकर आप इसके घाव पर छिड़कते हैं या शहद मिलाकर घाव पर लगाते हैं तो घाव तेज़ी से भर जाता है। डायबिटीज़ पेशेंट शहद का उपयोग ना करें। फफोले होने पर या विस्फोटक बीमारी होने पर इसकी छाल, तगार, जटामासी, हल्दी, कमल को समान मात्रा में आप ठंडे पानी में पीसकर इसका लेप कर लें और फफोले या विस्फोट पर लगाते हैं तो वो जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं और जलन दहावी नहीं होती है। दाद, खाज या खुजली होने पर त्रिफला, मुलैठी, बिदारीकंद और इसके फूल बराबर मात्रा में आप ले लें और उसको पीस लें। पीसकर आप खाज खुजली पर लगाते हैं तो वो जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। कुष्ठ रोग होने पर आप इसके पत्ते 5 ग्राम, 2 ग्राम काली मिर्च, इन दोनों को पीस कर आप रख लें और इस चूर्ण को आप 40 दिन तक सेवन करते हैं तो कुष्ठ रोग में विशेष लाभ होता है। शारीरिक कमजोरी होने पर आप इसकी छाल से बने चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा
में घी के साथ आप सेवन प्रतिदिन सुबह शाम खिला देते हैं तो आपके शरीर की ताकत बढ़ जाती है और आपका ब्लड प्यूरिफाई भी हो जाता है। जहर या विष के असर को कम करने के लिए इसकी जड़ की छाल, पत्ती, फूल, बीज को गौमूत्र में पीसकर आप लेप करते हैं तो विष के होने वाले कारण जलन, दाह आदि को ये ख़त्म कर देता है। मेंढक का विष उतारने के लिए इस के बीजों को थुअर के दूध में पीस लें और इसका लेप कर देते हैं कटे स्थान पर तो मेंढक का विष उतर जाता है। तो इस रस की हम छाल, फूल, बीज, जड़ की छाल, पत्ते आदि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस रस की प्रयोग करते समय हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। अगर इसका सेवन हम लगातार करते हैं कुछ समय के लिए तो हमारा ब्लड शुगर थोड़ा सा बढ़ने की आशंका रहती है। तो आप इस रस का प्रयोग करने से पहले किसी वैद्य चिकित्सक के परामर्श के अनुसार इसका प्रयोग करना चाहिए। तो इस रस की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इससे रिलेटिव कुछ भी जानना है, पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं और हम कल मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।